नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया में पिछले 50 सालों से डॉलर का वर्चस्व रहा है। हर तरफ डॉलर 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 अपनी ताकत के बल पर वो जाने क्या क्या परिवर्तन करता रहा है, अर्थव्यवस्था पर किस तरह से नियंत्रण करता रहा है और विश्व व्यापार पर उसका एक तरह से वर्चस्व रहा है डॉलर की बदौलत। लेकिन पिछले कुछ समय में डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा है, गिर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि केवल एक साल में डॉलर में भारी गिरावट आई है। इसी साल जनवरी से अब तक ये माना जा रहा है कि 10 से 11% की गिरावट डॉलर की हैसियत में, कीमत में आई है। ये जो डॉलर का मापने का इंडेक्स है, DXY इंडेक्स, उसके आधार पर 10 से 11% डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर चुकी है, जो 50 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है। अब आप इसको जोड़कर देखिए पूरी तस्वीर के साथ। डॉलर की ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका इतना ताकतवर नज़र आता है, दुनिया पर अपनी चलाता है, और वो डॉलर का इस्तेमाल केवल व्यापारिक कारणों में व्यापारिक पर्पज से नहीं करता है, बल्कि वो राजनीतिक मामले में भी इसका वेपनाइजेशन करता है, इसको वेपन, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जैसा हमने देखा यूक्रेन के मामले में। हम उस मामले पर भी अभी आएंगे। लेकिन ये डॉलर की गिरावट ज़बरदस्त है और इसके एक नहीं कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में, साल में सोने की खरीद विश्व भर में बड़ी तेज़ हुई है। पिछले 2-2.5 साल में, ख़ास तौर पर 3 साल से लगातार दुनिया भर में सोने की खरीद तेज, ज़बरदस्त खरीदी की गई है। और उसकी वजह ये है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं वो डॉलर के मुकाबले अब अपने रिज़र्व में सोने को रखना चाहते हैं। डॉलर उन्हें उतना विश्वसनीय नहीं लग रहा है। हम इस पर भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो केंद्रीय बैंक हैं, वो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो या सोना खरीदने में जुटे हुए हैं और US की ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उन तक को सोना खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि बहुत मजबूत माना जाता था अमेरिका का, उसकी हैसियत भी गिरी है, उसकी मांग भी घटी है और अमेरिका उस वजह से भी परेशान है। एक आइडिया दे देता हूं मैं कि इस एक साल में कितना सोना खरीदा है। चीन ने लगभग 250 टन सोना खरीदा है। ये माना जाता है कि उसके पास तकरीबन 5000 टन सोना है। भारत ने भी 50 टन सोना खरीदा है। ब्राज़ील ने इस साल जमकर सोने की खरीद की है, उसका कुल भंडार 145 टन पर पहुंच गया है। और पोलैंड जैसे छोटे से देश ने भी 16 टन सोना खरीदा है। तो ये सोने की जो खरीदारी है, जो भागदौड़ मची हुई है पूरी दुनिया में, सोना सोना सोना, कितना सोना है, ये जो है इसने डॉलर को कमज़ोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रम्प साहब चिल्लाते रहे हैं, धमकाते रहे हैं ब्रिक्स देशों को कि डी-डॉलराइजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये डी-डॉलराइजेशन ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, कई माध्यमों से हो रहा है। लेकिन सोना जो है वो डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के बिना कारोबार करना या डॉलर को बाहर कर देना, डॉलर का कम इस्तेमाल करना, ये एक प्रवृत्ति पूरी दुनिया में देखी गई है। अमेरिका, ट्रम्प ब्रिक्स को धमका रहे थे, ब्रिक्स देशों को धमका रहे थे, और भारत ने तो तुरंत दुम दबाकर पीछे भी हट गया था। लेकिन ब्रिक्स ने बेशक डी-डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम न उठाया हो, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका नाराज़ हो रहा है, ट्रम्प बौखलाए हुए हैं, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये जो प्रक्रिया है ये कैसे चल रही है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो कुछ अमेरिकी कारण हैं और कुछ चीन का गेम भी है। चीन भी
बहुत तरीके से अपना खेल खेल रहा है। वो यूएस की इकोनॉमी को कमज़ोर भी कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को स्थिर भी कर रहा है और मजबूत भी कर रहा है। जो सोना खरीद रहे हैं केंद्रीय बैंक, उनके मुख्य रूप से 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है वो बढ़ गई है ये रूस यूक्रेन के बाद से, और ये इसके लिए जिम्मेदार पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, नाटो देश हैं, जिन्होंने रूस के 300 अरब डॉलर की जो मुद्राएं थी उसको फ्रीज कर लिया था। और इससे पूरी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो खौफ खा गए, वो सतर्क हो गए कि अगर हमने डॉलर में अपने आप रिजर्व रखे और इन बैंकों में रहा, अमेरिकी और दूसरे बैंकों में, और कोई एक ऐसा बहाना ट्रंप ने खोज लिया तो सबसे पहले वो हमारे इनको फ्रीज कर देगा। तो कैसे इससे निकला जाए, कैसे दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ता जाए, तो 81% उभरते बाजारों के बैंक डी डॉलरीकरण का हवाला दे रहे हैं इस वजह से कि वो इस पूरे सिस्टम से इसलिए हट रहे हैं। दूसरा कारण है जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज हैं, उससे एक बहुत ज़बरदस्त अनिश्चितता पैदा हुई है। आशंकाएं खड़ी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ थोप रहे हैं दुनिया भर में, वो कब किस पर क्या प्रतिबंध लगाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, तो एक अनिश्चितता डॉलर को लेकर बन गई है। अब जब डॉलर का रेट अनिश्चित हो जाता है तो लोग उसमें कारोबार करने में कतराते हैं। जो निर्यात कर रहा है वो भी और जो आयात कर रहा है वो भी, दोनों स्तरों पर ये अनिश्चितता बहुत परेशान करती है। इसलिए लोग डॉलर के बजाय दूसरे विकल्पों की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ जुड़ा ये भी एक बड़ा कारण है कि जो अमेरिकी कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है, और ट्रंप ने जो टैक्स कट किया है उसकी वजह से 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और बढ़ने की आशंका है, जो कि जीडीपी के मुकाबले लगभग 30% के आसपास पहुंच रहा है, जो बहुत खतरनाक स्तर है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता के दायरे में ले जाता है। अब आते हैं हम कि क्या ये अमेरिका के प्रति अविश्वास का कारण है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूस का जो भंडार फ्रीज किया गया है, मुद्रा भंडार, और डॉलर संपत्तियां फ्रीज हुई हैं, तो उससे एक बड़ा निगेटिव सिग्नल गया है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में, देशों में, और उन्होंने इसको इसलिए उससे हटना अच्छा समझ रहा है। और देखिए कमाल की बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जो अमेरिका के सहयोगी हैं, नाटो के मेंबर हैं, वो तक अमेरिका से अपना सोना वापस ले रहे हैं और अपना डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। एक बड़ा कारण यह है कि जो मैंने अभी बात की कि ऋण की चिंताएं हैं। जिस तरह से अमेरिकी ऋण बढ़ रहा है जीडीपी के अनुपात में, उससे मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इससे एक डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ता है। केंद्रीय बैंक सोने को प्रिंट न होने वाली संपत्ति मानते हैं। मतलब ये है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं उनको लगता है कि अमेरिका तो जब चाहे जितना डॉलर प्रिंट कर सकता है, लेकिन सोना प्रिंट नहीं कर सकता है। तो सोना तो प्रिंटेबल चीज़ है नहीं, तो सोना में अगर हम रिजर्व रखेंगे तो सेफ रहेंगे, और डॉलर जो है वो अगर लुढ़कता है तो उनकी जो अगर डॉलर में मुद्रा भंडार करेंगे तो उसका स्तर नीचे चला जाएगा। अब आते हैं कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं उससे क्या हुआ है। चीन ने सोना खरीदकर कैसे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम की है और अमेरिका का संकट बढ़ा दिया है। सोना युआन को मजबूत कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो 60% डॉलर का है, 2025 में गुप्त खरीदारी ने सोने की कीमत 40% बढ़ाई है। ये जो अमेरिका ने चीन ने धड़ाधड़ खरीदारी की है, उसकी वजह से बड़ा मार्केट पर असर पड़ा है और बहुत सारे मुल्क
जब जो चीन कर रहा होता है उसको फॉलो भी करने लगते हैं। चीन ने डॉलर पर अपनी निर्भरता 20% कम कर दी है, युआन को ब्रिक्स व्यापार में बढ़ावा दिया है और एक डिजिटल सिल्क रोड का हिस्सा है जो पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ये जो पूरा उसने अपने कारोबार का सिस्टम बनाया है, उसकी वजह से जो अमेरिकी और पश्चिमी फाइनेंशियल हेजेमोनी है उसको चैलेंज करता है। इससे भी बड़ा एक काम और किया है चीन ने, जो कि सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है अमेरिका के लिए, और वो ये है कि जो पश्चिमी देशों का सिस्टम है स्विफ्ट डिजिटल पेमेंट का सिस्टम, उसकी जगह पर उसने CIPS का डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और जो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है। सिप्स का पूरा फुल फॉर्म है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम सिप्स। ये युआन बेस्ड है, मतलब इस सिस्टम में डॉलर के बजाय युआन में लेन देन होता है और जो दूसरे मेंबर हैं वो अपनी करेंसी में भी लेन देन कर सकते हैं। तो डॉलर को बाहर करके इसमें काम करने वाले देश अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं और युआन का यहाँ पर ज़्यादा रोल है। 2015 में लॉन्च हुआ था, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर 2025 में इसे फिर से लॉन्च किया गया है और अब ये पूरे मध्य पूर्व तक फैलता जा रहा है। ये एक ब्लॉकचेन पर बेस्ड है जिससे तुरंत भुगतान होता है, मतलब स्विफ्ट में फिर भी टाइम लगता है, इस सिप्स के ज़रिए केवल 7 सेकंड में लेन देन हो जाता है। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उपयोग करने वाले देशों में 2025 तक 176 प्रत्यक्ष हैं देशों, मतलब उपयोगकर्ताओं में 176 प्रत्यक्ष हैं और करीब 1,500 परोक्ष रूप से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 1100 एशियाई हैं। कुल 110 से ज़्यादा देश इससे जुड़ चुके हैं। इनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील ये सब हैं और इसका दैनिक सेटलमेंट अब $100 अरब से भी ज़्यादा पहुंच गया है। तो अब युआन का स्विफ्ट में 3% हिस्सा है, लेकिन CIPS में जो तेज़ी से वृद्धि हो रही है उससे उसका हिस्सा और भी कम हो जाएगा स्विफ्ट में। ब्रिक्स ने इसे अपनाया है जो डॉलर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अब इसको एक तीसरा पहलू है इसका, ये सब तो पेमेंट का जो नया सिस्टम बना है वो कैसे अमेरिकी डॉलर को फिर इफ़ेक्ट कर रहा है, ये हम पेट्रो डॉलर से समझ सकते हैं। ये वहाँ भी डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। इस पेमेंट सिस्टम सिप्स के ज़रिए चूँकि देश अपनी मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं, इसलिए जो तेल उत्पादक देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब इस तरफ आ रहे हैं। सऊदी अरब जैसे ओपेक देश अब गैर डॉलर युआन या यूरोस में तेल बेचने पर विचार कर रहे हैं। 2025 में ब्रिक्स ने युआन आधारित तेल सौदे बढ़ाए थे, जिससे डॉलर की मांग 10 से 15% घट गई। इस सब का नतीजा क्या हुआ? यूएस अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि पेट्रो डॉलर ने 50 वर्षों से डॉलर को मजबूत रखा। आपको मैं बता दूं कि 1974 में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच गुप्त समझौता हुआ और उस गुप्त समझौते के तहत दोनों ने मिलकर ये तय किया कि दुनिया में जो भी तेल का कारोबार होगा वो डॉलर के ज़रिए होगा, और वो समझौते की बदौलत डॉलर मुख्य करेंसी बन गई इंटरनेशनल मार्केट में तेल के व्यापार में, और उससे डॉलर मजबूत होता चला गया। अब अगर जो तेल उत्पादक देश हैं डॉलर के बजाय किसी दूसरी मुद्रा से व्यापार करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो पेट्रो डॉलर जिसे कहा जाता था उसकी कीमत कैसे तेज़ी से घटेगी। और इसमें कई देश ऑलरेडी, जैसे चीन के अलावा कई देश, संयुक्त अरब अमीरात इसमें डील करने लगा है, इंडोनेशिया भी डील करने लगा, और भी बहुत सारे देश डील करने लगे हैं,
2025 में ब्रिक्स ने युआन आधारित तेल सौदे बढ़ाए थे, जिससे डॉलर की मांग 10 से 15% घट गई। अब ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से असर डाल रहा है। इस सब का असर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स का पर भी पड़ रहा है। चीन ने, जो मैंने कहा कि कई तरह से चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है। एक तो चीन सोने की खरीद से कर रहा है, वही नहीं और भी देश चीन सोना खरीद रहे हैं बड़ी तेज़ी से, जिसकी वजह से डॉलर की मांग घट रही है, उसकी कीमत घट रही है। फिर दूसरा मैंने बताया कि कैसे उसने सिप्स इंट्रोड्यूस कर दिया है और जिससे डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में व्यापार शुरू हो गया है, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे डॉलर की मांग कमज़ोर हो रही है। और एक तीसरा झटका जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लग रहा है वो उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स की वजह से लग रहा है। जो ट्रेजरी बॉन्ड है अमेरिका के, उसकी काफ़ी डिमांड होती थी, वो काफ़ी मजबूत माने जाते थे, विश्वसनीय माने जाते थे, उनका यील्ड भी, उनसे मिलने वाला जो फ़ायदा था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे अब घटता जा रहा है और चीन कम से कम बॉन्ड खरीद रहा है। जो उसने अमेरिका से खरीदे थे उसमें वो लगातार कमी कर रहा है और जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का जो आकर्षण है वो और भी घटता जा रहा है। 2025 में विदेशी खरीदारी 25.5 अरब डॉलर की हुई, जो कि अगस्त में 48.5 अरब डॉलर से कम है। कुल विदेशी हिस्सा 30% कम हो गया है। जो विदेशी खरीद रहे थे वो 30% कम हो गया है और कुल 8.5 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग्स रह गई है। कारण इसके वही है कि टैरिफ और मुद्रास्फीति का डर, जो ट्रंप की नीतियां हैं उसकी वजह से परेशान है। फिर ऋण और जो जीडीपी का रेशियो है वो परेशान कर रहा है। सोना, युआन जैसे विकल्पों की ओर दुनिया शिफ्ट कर रही है। विदेशी बैंक पहले से ही अंडरवेट हैं और ब्याज दरें, फेड की कटौती ने आकर्षण कम किया, ब्याज दर और कम कर दिए हैं। अभी हाल में ही फेड रेट कम हुए हैं, जिससे और भी आकर्षण उनका कम होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर चीन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रहार किया है कि ट्रंप घबराए हुए हैं, पगलाए हुए हैं कि वो चीन का कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि चीन ने इस तरह से घेर लिया है और दूसरे देश भी उसकी देखा देखी उस डॉलर और ट्रंप से हटना चाहते हैं, ट्रंप की मनमानियों से बचना चाहते हैं, तो दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं और दूसरा रास्ता चीन उपलब्ध कराता है कि ये लीजिए सिप्स, इसके ज़रिए आप व्यापार कीजिए, बॉन्ड नहीं खरीदिए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था घट रही है और ये अमेरिका के घटते रुतबे का भी संकेत है कि अमेरिका जो महाशक्ति है आज की तारीख में, अब कैसे धीरे धीरे उसका सूर्यास्त हो रहा है और कैसे चीन बहुत बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।